Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी, इन दोनों का रिश्ता टूट गया। सिर्फ दलों का रिश्ता नहीं टूटा है, दिलों के रिश्तों में भी दरार है। यानी कि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के रिश्ते भी बेहद असहज हो चुके हैं। तो क्या सिर्फ इन दोनों का जो रिश्ता खराब हुआ है सिर्फ सीट की वजह से खराब हुआ है या कुछ और है? अपना दल कमेरावादी के सूत्रों के मुताबिक अपना दल के कोई भी ऐसा स्टैंड अकेले अपने दम पर नहीं ले सकती थी। लेकिन याद करिए, अभी 3-4 दिन पहले जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में जब उसका समापन हुआ तो वहां अखिलेश यादव नहीं गए, वहां पहुंची थी पल्लवी पटेल। ठीक है, अखिलेश यादव ने अपनी शुभकामनाएं दी, लेकिन पल्लवी पटेल वहां मौजूद थी। तो क्या इस रिश्ते के टूटने के पीछे क्या अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल का जो पॉलिटिकल ब्रेकअप है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का कोई रोल है? अपना दल के मुताबिक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जरूर ये बात कही है कि पल्लवी पटेल को भी 3 सीटें लड़नी चाहिए, जो वो चाहती हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल भी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है जैसे अखिलेश यादव। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बिना कांग्रेस पार्टी के समर्थन के या इशारे के पल्लवी पटेल ये फैसला नहीं ले सकती थी कि वो इंडिया गठबंधन में रहते हुए उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर एक तरफा ऐलान करेंगी। इससे अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को कोई फर्क पड़ता है तो पड़े। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि अब दोनों पार्टियों की राहें अलग हो चुकी हैं, सपा और अपना दल के। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ पल्लवी पटेल और अपना दल कमेरावादी के रिश्ते यूं ही बरकरार हैं। हालांकि बातों बातों में ये बात भी निकल करके आई है कि अगर अखिलेश यादव चाहें तो इन 3 सीटों पर, जिस पर ऐलान किया है पल्लवी पटेल ने अपने 3 सीटों को लड़ने का, जिसमें एक मिर्जापुर, एक कौशाम्बी और एक फूलपुर है, इस पर दोबारा से बात हो सकती है, यानी कि रिकंसिलिएशन की गुंजाइश है। लेकिन ये बार्गेनिंग पॉइंट बना हुआ है। अखिलेश यादव अमूमन बार्गेनिंग पॉइंट पर नहीं आते। वो इस बात के लिए कतई तैयार नहीं होंगे कि 3 सीटों का ऐलान हो गया है और अब अखिलेश यादव अपना दल कमेरावादी से बार्गेनिंग करें। यह हो सकता है कि ये तीनों सीटें अपना दल कमेरावादी लड़ ले, लेकिन यह नहीं हो सकता कि जब 3 सीटों का उन्होंने ऐलान कर दिया है तो वो दोबारा बुला करके और उसमें किसी और सीट पर कोई और बात हो। ऐसा उनके स्वभाव को देखते हुए कतई नहीं लगता। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा लग रही है वो ये कि पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी ये फैसला बिना कांग्रेस के समर्थन के या बिना कांग्रेस के इशारे के नहीं कर सकती। और जिस तरीके से अखिलेश यादव मुंबई के उस समापन रैली में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रैली में नहीं गए, पल्लवी पटेल पहुंची थी, वहां मंच पर मौजूद रहीं, ये साफ दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इंडिया गठबंधन में भी सैकड़ों छेद हैं, दरारें बड़ी हैं। तो क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? अभी तक कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटें जो उसे मिली हैं उसका ऐलान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है और उसे उम्मीद है कि अखिलेश यादव से अभी और बार्गेनिंग या अभी और बातें की जा सकती हैं। लेकिन अब इंतजार यह है कि कौन कौन सी सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार उतरते हैं। पल्लवी पटेल भी 3 सीटों पर किसे चुनाव लड़ाती। खैर, एक सीट जो मिर्जापुर का दावा किया है पल्लवी पटेल ने, वहां से अखिलेश यादव चाहते थे कि पल्लवी पटेल खुद लड़ें और जिस तरीके से वो जाइंट किलर बनी थी 2022 के चुनाव में सिराथू से, कुछ ऐसी ही कोशिश वो मिर्जापुर के लिए करें, जहां से उनकी अपनी बहन अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके आमने सामने ये लड़ाई हो। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अपना दल लड़ना तो चाहती है, लेकिन पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल दोनों आमने सामने नहीं होना चाहती। हो सकता है अपना दल कमेरावादी किसी को इस सीट से लड़ाए और एक संभावना यह है कि अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल की जो मां है, जिन्हें कहा जाता है राजमाता, कृष्णा पटेल नाम है, हो सकता है उन्हें उस सीट से उतारा जाए।
मिर्जापुर की लड़ाई तब भी इंटरेस्टिंग होगी, मां और बेटी की लड़ाई भी इंटरेस्टिंग होगी अगर उतारा जाता है, लेकिन पल्लवी पटेल खुद अनुप्रिया पटेल के सामने वहां पर लड़ाई में नहीं जाना चाहती, और अगर जाना भी चाहती थी तो उसके बदले में सिर्फ 1 सीट नहीं, वो 3 सीट चाहती थी। अखिलेश यादव सिर्फ 1 सीट देने को तैयार थे। और इन तमाम बातों से इतर एक बात और, इन दोनों के रिश्ते खराब होने की एकमात्र वजह सिर्फ सीट ही नहीं। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के वक्त पल्लवी पटेल ने पीडीए का झंडा बुलंद किया और अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया था, अखिलेश यादव पर तमाम तरह के तोहमत लगाए कि वो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रहे हैं, नारा तो पीडीए का देते हैं लेकिन काम इनके खिलाफ है और वो उनके साथ नहीं खड़ी होंगी। खैर, अंततः उन्होंने वोट दिया, उन्होंने दलित जो प्रत्याशी थे रामजी लाल सुमन, उन्होंने वोट किया, लेकिन रिश्ते ठीक नहीं हो पाए, क्योंकि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन अखिलेश यादव से सुबह सुबह फोन पर उनकी बहस हो गई। और जब 2 लोगों के बीच आपस की बहस होती है और वो सार्वजनिक हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ जाता है, और यही असर हुआ। उसके बाद से अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप बना हुआ है। और ऐसे में जबकि पल्लवी पटेल ने पहले 3 सीटों का ऐलान किया, उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से आरएस बिंद को अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। तो अब यह साफ है कि दोनों पार्टियों के बीच की दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि अब दोनों पार्टियां यानी कि सपा और अपना दल के आमने सामने चुनाव में दिखाई देंगे। अगर कोई बड़ा इंटरवेंशन नहीं हुआ, अगर कोई रिकंसिलिएशन दोनों तरफ से नहीं होता है, जिसकी गुंजाइश बेहद कम है, तो तैयार रहिए एक और लड़ाई के लिए। सियासी फील्ड में अब अखिलेश यादव और पल्लवी आमने सामने यानी कि सियासी तौर पर मुकाबला करते दिखाई दे सकते हैं। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।